बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नूर अकील फूड एंड व्लॉग्स। आज एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस रमज़ान अपने प्यारों के लिए बनाए कुछ ख़ास। आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा कटलेट्स। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है। इस रमज़ान आप अपने प्यारों के लिए, अपने घर वालों के लिए ये वाली रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम ये आसान सी पिज़्ज़ा कटलेट्स की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए पहले एक बाउल में मैंने ले लिए हैं आलू, तकरीबन 1 किलो। उनको बॉईल कर लिया था और छील लिया था। तो आलूओं को हम अच्छे से मैश कर लेंगे। बहुत इजी और बहुत ही आसान रेसिपी है, आपने वीडियो को वॉच करना है और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ पर आलूओं को मैंने मैश कर लिया है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी चिली फ्लेक्स हाफ़ टेबल स्पून, खुश्क धनिया पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टेबल स्पून और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा कूटा हुआ हाफ़ टेबल स्पून और नमक। ये हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून ऐड कर रहे हैं। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऐड करके अब हम इसको अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर ये देखें, ये मिक्स कर लिए, इनको हम करेंगे साइड पे। तो यहाँ पर ये मैंने चिकन ले लिया है बोनलेस। तो इसको जस्ट पानी में नमक डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया था और अब हम इसके रेशो कर लेंगे, यानी कि इसको हमने अच्छे से श्रेड कर लेना है और जो हड्डी वगैरह हुई वो भी निकाल देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, चिकन को मैंने श्रेड कर लिया है। अब हमें चाहिए एक पैन, इसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल 2 टेबल स्पून और साथ ही इसमें ऐड करेंगे टमाटर। 3 मैंने मीडियम साइज़ के ले लिए थे और उनके क्यूब्स में काट लिया था। टमाटर डाल के हम इसको तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। ये रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट ज़रूर है बट बहुत डिलीशियस है। तो यहाँ पर इनको मैंने फ्राई कर लिया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी, जिसमें चिकन को मैंने बोला था वो पानी इसमें ऐड कर देंगे। उस पानी को मैंने ज़ाया नहीं किया। पानी ऐड करके अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक हाफ़ टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, चिली फ्लेक्स हाफ़ टेबल स्पून और साथ इसमें ऐड कर देंगे श्रेड किया हुआ चिकन और इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। और इसके पानी को भी बिल्कुल खुश्क कर लेना है। यहाँ पर ये देखिए, इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है और इसका पानी भी बिल्कुल खुश्क हो गया है। तो इस पॉइंट पे आके चूल्हे को ऑफ कर देंगे और इसको करेंगे साइड पे। और यहाँ पर मैंने चेडर चीज़ ले ली है, इसको क्यूब्स में काट लिया है। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक और बाउल लेंगे, इसमें ऐड करेंगे मैदा 1 कप, साथ 1 कप पानी लेंगे और पानी थोड़ा थोड़ा करके हम मैदे में ऐड करेंगे और इसका हम पेस्ट बना लेंगे। इसका पेस्ट हमने बहुत थिक नहीं बनाना और ना ही इसके पेस्ट को हमने बहुत पतला बनाना है। जितना आपको पानी चाहिए आपने उतना ही यूज़ करना है। यहाँ पर ये देखें, बस यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो ये पेस्ट रेडी है। अब जो आलू का पेस्ट हमने बनाया था वो पेस्ट उठाएंगे, उसको हाथों पे अच्छे से फैला लेंगे। दोनों हाथों की मदद से हाथ पे फैला के इसके ऊपर चिकन की फिलिंग रखेंगे और एक क्यूब हम इसके ऊपर चेडर चीज़ का रखेंगे और अब इसको फोल्ड करके इसको बंद करके अच्छे से इसका हम कटलेट्स बना लेंगे। ये देखिए, ये एक पिज़्ज़ा कटलेट्स बन गया है। इसी तरह आलू का और पेस्ट लेंगे, उसको भी हाथ पे फैलाएंगे, उसके अंदर चिकन की फिलिंग रखेंगे और साथ में चेडर चीज़ का एक पीस रख देंगे और इसको भी हम बंद कर लेंगे। और इसी तरह हमने सारे कटलेट्स बना लेने हैं। है ना बहुत इजी और आसान सी रेसिपी। जब आप ये बनाकर खाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए, इसी तरह हमने सारे कटलेट्स बना लेने हैं। ये देखें जी, ये कटलेट्स बन गया है। तो अब हम इसकी करेंगे कोटिंग। तो कोटिंग के लिए पहले इसको हम करेंगे मैदे में डिप।
अच्छे से इसके ऊपर मैदा हम लगाएंगे, जो मैदे का हमने पेस्ट बनाया था वो पेस्ट लगाना है। फिर इसको हम ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे, चारों तरफ से अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं। ये देखें जी, हमने ये सारे तैयार कर लिए हैं और अब हमने करना है इसको फ्राई। तो यहाँ पर पैन में मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब 1 बाय 1 डालेंगे हम पिज़्ज़ा कटलेट इसमें और इनको फ्राई कर लेंगे। बहुत तेज़ आंच को नहीं करना हमने, क्योंकि इससे इनका कलर भी ख़राब हो जाएगा और ये जल भी जाएंगे। आंच को हमने मीडियम रखना है। जब एक तरफ से पक जाए तो आराम से हमने इसको दूसरी साइड से कर लेना है। इसी तरह हमने दोनों साइड से इसको पका लेना है। इसको फ्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि हर चीज़ ऑलरेडी पहले ही पकी हुई है। ये देखिए, ये कटलेट्स बनकर तैयार हैं। तो अब आराम से 1 बाय 1 करके हम इनको निकाल लेंगे और बाकी कटलेट्स भी हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से ये देखिए, ये पिज़्ज़ा कटलेट्स बनकर रेडी हैं। आप इसको केचप के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों तक भी ये आसान सी रेसिपी पहुँच सके और वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। आज की रेसिपी यहीं तक थी। मुझे इजाज़त दे। जज़ाकल्लाहु खैरा।